यूक्रेन युद्ध में व्लादिमीर पुतिन का मालामाल ऑफर। एक एब्राम्स टैंक बर्बाद करो या फिर एक एब्राम्स टैंक पकड़ो और 1 करोड़ रूबल का इनाम पाओ। 1 करोड़ रूबल यानी 1,41,814 अमेरिकी डॉलर। अगर इसे भारत के लिहाज से समझें तो 1 करोड़ 16,16,055 रुपए का इनाम। एक लेपर्ड टैंक बर्बाद करो या फिर एक लेपर्ड टैंक पकड़ो और 1 करोड़ रूबल का इनाम पाओ, यानी 1,41,814 अमेरिकी डॉलर या फिर 1 करोड़ 16,16,055 रुपए। यूक्रेन में एक तरफ तबाही मची है, बर्बादी पसरी है, चारों तरफ मातमी मंजर है। पुतिन का मिशन यूक्रेन अंजाम की ओर है तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी नेटो की शह पर उसके टैंकों के बूते रूस के सामने सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन को जर्मनी से लेपर्ड 2 टैंक की सप्लाई मार्च के अंत या फिर अप्रैल में होगी। मार्च के आखिरी हफ्ते में ही ब्रिटेन से चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन पहुंचने की उम्मीद है। ज़ेलेंस्की को अमेरिका से एब्राम्स टैंक मिलने में तो महीनों लग सकते हैं। लेकिन पुतिन के देश ने नेटो के इन टैंकों को बर्बाद करने या फिर कब्जा करने का पुख्ता प्लान पहले से ही तैयार कर लिया है। और तो और इसे लेकर बम्पर इनामों का ऐलान भी कर दिया गया है। इनामों का ये मालामाल ऑफर रूस में किस किस ने किया है आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको यूक्रेन की जंग में नेटो के टैंकों के अंजाम पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी सुन लीजिए। Sve njemačke tenkove ćemo tamo poslati, s obzirom da ovih sovjetskih kojih je bilo više od 1000, više nema. Uništeni su. Ista sudbina čeka i ove tenkove, da se ne lažemo. Ruski gore, američki gore, njemački gore. Američki gore u Siriji, u Iraku. Irak je kupio 300 Abramsa, 100 ih je izgorilo. To je to. Nije to nikakvo super sofisticirano oružje. U pravim okolnostima, pod pravim kutem, to gori. ये दावा क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने किया है। वो देश जो खुद नेटो का सदस्य है। उनके मुताबिक टैंक चाहे अमेरिका के हों या फिर जर्मनी या ब्रिटेन के, यूक्रेन युद्ध में उनका हश्र बहुत बुरा होगा। इस मौके पर क्रोएशिया के प्रेसिडेंट ने कुछ आंकड़े भी दुनिया के सामने रखे। नेटो के सदस्य क्रोएशिया के मुताबिक अमेरिका के एब्राम्स टैंक सीरिया और इराक में जल रहे हैं। इराक ने अमेरिका के 300 एब्राम टैंक्स खरीदे, इनमें से 100 एब्राम्स जल चुके हैं। क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने तो ये भी दावा किया है कि ये टैंक कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। सही हालात और सही दिशा से वार करने पर इन टैंकों को जलाना बेहद आसान है। हालांकि जो बाइडेन ने यूक्रेन को 31 एब्राम्स टैंक देने के ऐलान के वक्त इसकी शान में कसीदे पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। The Abrams tanks are the most capable tanks in the world. They're also extremely complex to operate and maintain. So we're also giving Ukraine the parts and equipment necessary to effectively sustain these tanks on the battlefield. लेकिन इस ऐलान के फौरन बाद पुतिन के प्रवक्ता ने बाइडेन के इस दावे को बेदम साबित करने की कोशिश की। क्रेमलिन ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि रूस नेटो के इन टैंकों को बाकी हथियारों की तरह ही बर्बाद कर देगा। технологическим аспектам это такой план достаточно провальный. Вот. А главное это явная совершенно переоценка того потенциала, который это добавит вооруженным силам. रूस के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन सच ये है कि एब्राम्स में वो ताकत है जो एटमी वॉर की वजह भी बन सकती है।
दरअसल एब्रम्स टैंकों से यूरेनियम के गोले फटते हैं, जिसे युद्ध की भाषा में यूरेनियम बुलेट कहा जाता है। एब्रम्स टैंक यूरेनियम से लैस गोलों को दाग सकता है। इसमें 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन लगी है। ये गन 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 120 mm की बंदूक भी लगी हुई है, जो किसी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। अमेरिका का एब्रम्स टैंक इतना घातक कि ये दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए जाना जाता है। एब्रम्स टैंक की गिनती दुनिया के सबसे घातक टैंकों में होती है, लेकिन रूस की सबसे बड़ी नाराजगी इससे दागे जाने वाले गोलों में खराब क्वालिटी के यूरेनियम का होना है। यही वजह है कि रूस ने नेटो को कड़ी चेतावनी दी है। डिप्लेटेड यूरेनियम वाले एब्रम्स टैंक के गोले अगर यूक्रेन आ गए तो रूस उसे परमाणु युद्ध के बराबर मानेगा। इन गोलों के इस्तेमाल को रूस अपने ऊपर परमाणु हमला मानेगा, जिसके जवाब में रूस परमाणु हमला भी कर सकता है। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 3000 से ज्यादा टैंक तबाह कर चुका है। इस दावे की पुष्टि स्वतंत्र स्रोत से नहीं की जा सकी है। वहीं युद्ध से पहले यूक्रेन के पास करीब 2000 टैंक थे और अब नौबत ये आ चुकी है कि ज़ेलेंस्की को नेटो से टैंकों की डिमांड करनी पड़ी है। क्या धरती का जर्रा जर्रा ऐसे जल उठेगा? क्या दुनिया का कोना कोना ऐसे कांप उठेगा? क्या कण कण को थर्राने वाले ऐसे धमाकों से धरती का साक्षात्कार होने वाला है? क्या धरती फाड़ परमाणु बम से महातबाही आने वाली है? क्या इस बार होने वाले परमाणु युद्ध में एटम बम की बौछार होने वाली है? विश्व विध्वंसक की आहट सुनाई देने वाली है? दुनिया के दो सबसे बड़े परमाणु पावर के बीच प्रचंड प्रहार का प्लान कितना जानलेवा है? $915 लाख यानी 9 करोड़ 15 लाख
एक ऐसा परमाणु युद्ध होगा जिसके पहले कुछ घंटों में मरने और जख्मी लोगों की संख्या 915 लाख पहुंच जाएगी। 9 करोड़ 15 लाख की आबादी कितनी बड़ी होगी, इसे आप ऐसे समझ लीजिए। पूरे ब्रिटेन की आबादी 8 करोड़ से कम है, यानी ब्रिटेन में जितने लोग रहते हैं उससे अधिक लोग परमाणु युद्ध की चपेट में आएंगे। यूक्रेन की आबादी करीब 4 करोड़ है, यानी यूक्रेन जैसे 2 देश में रहने वाले लोग हताहत होंगे। अमेरिका की आबादी करीब 33 करोड़ है, यानी अमेरिका के 1/4 से भी अधिक इलाके में रहने वाले लोगों पर हानिकारक असर पड़ेगा। रूस और अमेरिका के बीच अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो वो कैसा होगा? रूस और अमेरिका में होने वाले उस न्यूक्लियर वॉर पर नई रिसर्च आई है। अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोग्राम ने प्लान ए नाम से एक रिपोर्ट तैयार की है। प्लान ए में रूस और अमेरिका के बीच होने वाले उस परमाणु युद्ध की काल्पनिक झलक दिखाई गई है। बहुत महंगाई है, क्या करे, कहाँ जावे। हम भी भिखारी बन गए, सारा दिन भीख ही मांगता है। बच्चों को बताए कि क्या मतलब मुतमईन करें उनको, वो मांगते हैं खाना पीना, मांगते हैं कि आटे की लाइन में जाके खड़े हो जाओ, गरीब ख्वार हो रहे हैं। दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है पाकिस्तान। कुछ भी नहीं है, हाल ऐसा हाल बनाया है कि बंदा खुदकशी पे आ गई है। गला दबा दें हमारा, इससे बेहतर यही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कटोरा लेकर हाथ आगे बढ़ाया है। और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने IMF को मुआशी सूरत हाल और मुआशी इस्लाहात से आगाह कर दिया है। 30 जनवरी से 9 फरवरी तक जारी रहने वाले IMF वफ़द से मुज़ाकरात में तय होगा कितने नए टैक्स लगाए जाएंगे और कितने नॉन टैक्स इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान में दाल से लेकर मुर्गी तक शहबाज शरीफ को दुनिया से भीख मांगनी पड़ रही है कि बचा लो, भर दो कटोरा, नहीं तो पाकिस्तान बन जाएगा श्रीलंका। दालें हर चीज महंगी हो गई है, कहाँ से ले सके, गोश्त तो अपने लेके महंगा हो गया है। 15,000 वाला तनख्वाह वाला होएगा ना, वो बेचारा क्या करे, वो घी खरीदे, आटा खरीदे, या घर का बिल और किराया बिजली का बिल वो दे दे। पाकिस्तान का कटोरा कितना बड़ा है और इस कटोरे के भरने से क्या शहबाज शरीफ बच जाएंगे या मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे? पाकिस्तान के कटोरे को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस कटोरे से 22 करोड़ पाकिस्तानियों की उम्मीद जुड़ी है। इस कटोरे से शहबाज सरकार की लुटिया जुड़ी है, जो अगर डूबी तो पाकिस्तान भी डूब जाएगा। शहबाज शरीफ को 100% यकीन है कि मुल्क चलाने वाला नया फंड पाकिस्तान को और मोहलत देगा, मतलब पाकिस्तान का कटोरा फुल हो जाएगा। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की टीम एक बार फिर पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान के सामने ऐसी शर्त रख दी कि शहबाज शरीफ का गला सूख गया। पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके सितारे गर्दिश से बाहर नहीं निकलेंगे। दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने वाला मुंह उठाकर पाकिस्तान एक बार फिर IMF के सामने घुटने के बल बैठा हुआ है। IMF ने शहबाज शरीफ के सामने ऐसी डिमांड रखी है जिसके 3 पॉइंट बहुत गौर से समझिएगा। पहला, IMF चाहता है कि पाकिस्तान बिजली वाली सब्सिडी वापस ले ले, लेकिन पाकिस्तान में बिजली की हालत आसिम हबीब से सुनिए, जो कराची में मोबाइल फोन की दुकान चलाते हैं। पैसे देके भी परेशान है, बिल देके भी परेशान है, टैक्स देके भी परेशान है। अभी तकरीबन 8 घंटे हो गए और अभी घर पे भी यकीनन लाइट नहीं होगी, यहाँ से बंद करके जाएंगे, घर पे भी लाइट नहीं होगी, ना गैस है और बहुत परेशानी है, बहुत परेशान है। पाकिस्तान का बिजली सेक्टर तबाह हो चुका है, उस पर $9 बिलियन का कर्ज है।
पाकिस्तान के रुपए के हिसाब से बताएंगे तो ये कर्ज 2,35,000 करोड़ रुपए का है।